हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन एंड सबका स्वागत है। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। एंड अपडेट क्या है उसके बारे में मैम बताएंगी। मैम क्या अपडेट है बताइए। यस सर। सो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली, जहाँ पे सार्क नेशन के स्टूडेंट्स को और साथ साथ इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिलता है, तो उसका पीएचडी क्या नोटिफिकेशन बात, आ चुका है। मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लग रही है मैम यस सुनने में सर, तो। इट हैज इंटरनेशनल मतलब बाहर से पार्टिसिपेशन। लोग भी आएंगे बच्चे पढ़ाई बिल्कुल करने सर यहाँ पे। अरे आएंगे। बाप रे, तगड़ा तो ये तगड़ा माहौल इलीट है। बन जाती है यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा। तो इसका पीएचडी का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। तो चलिए देखने चलते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं इसके नोटिफिकेशन के। ये हम लोगों का एसएयू का ब्रोशर है, जो कि आप लोगों को सर कहाँ पे मिल जाएगा ये? मैम एसएयू की वेबसाइट पे मिलेगा आपको ये ब्रोशर। वैसे तो हम लोग दिखाने वाले हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं, बट आप अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं ब्रोशर को। चलिए सर, तो बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में और कैसे कैसे यहाँ पर आई हुई हैं ऑलराइट, वैकेंसीज। तो सीधा मैम काम की बात पे आते हैं जी सर। और देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस तरीके से आपका एडमिशन जो है यहाँ पे होने वाला है। ऑलराइट, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपकी वैकेंसीज आई हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका सोशोलॉजी, मतलब हमारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मैम। यस सर। इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है आपका, मीडिया आर्ट्स एंड डिज़ाइन है, मैनेजमेंट भी है यहाँ पे, इंग्लिश भी है यहाँ पे। एंड साइड में आपको सीट्स का बाइफर्केशन दे रखा है। तो जो आप 3+4 देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो डिवीजन है कि कितनी सीट्स आपके इंडियन नेशनल्स के लिए हैं, कितनी सीट्स आपके बाहर के बच्चों के लिए, यानी कि जो आपके सार्क देश के बच्चे हैं उनके लिए कितनी उनके लिए सीट्स यहाँ कितनी पे सीट्स होने वाली है। एंड सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है मैं हाईलाइट करनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव पीएचडी है। राइट, तो यहाँ पे जो लोग वर्किंग है, अगर वो भी चाहें अप्लाई करना, तो वो सीट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट येस, वो एज पर द डिपार्टमेंट यहाँ पे एज पर अवेलेबिलिटी है, एज पर द डिस्क्रिप्शन है। तो कोई अगर वर्किंग है, वो चाहता है, तो वो भी इसमें पीएचडी के लिए एनरोल करने के लिए अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल मैम। मैम एक और चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 मोड्स में आपका एडमिशन होगा। यस सर। एक तो आपका एंट्रेंस बेस्ड होगा, एक आपका डायरेक्टली एडमिशन भी होंगे यहाँ पे। अब वो डायरेक्टली एडमिशन किसको मिलेंगे मैम? सर, जिसने नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा उसको जैसे मिलेंगे, जैसे कि यूजीसी नेट। ओके, मतलब जो नेट वाले बच्चे हैं उनके नेट के स्कोर्स के हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। उस स्कोर पे आपकी मेरिट बनेगी एंड उस हिसाब से फिर आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। तो बेसिकली आप सीधा इंटरव्यू के लिए बैठेंगे यहाँ पे। यस। यस सर। तो मैम अब इसके अलावा बच्चों को ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि कब तक फॉर्म वो भर सकते हैं। यस, राइट, टाइमलाइन जानना सर बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे सोए रहेंगे, उन्हें पता नहीं लगेगा। यस मैम, बच्चों को एक एक डिटेल यहाँ पे हम लोग बताएंगे। तो मैम यस बताइए कि सर। कब तक फॉर्म भरा जा सकता है। पहली बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो उसका ऑलराइट, लास्ट डेट आप लोग देख लीजिए। ठीक है, लास्ट डेट है आपका 10th अप्रैल फॉर पीएचडी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। चाहे वो आप यहाँ पे डायरेक्ट मोड हो, ठीक है, चाहे वो आपका यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड मोड हो। यस तो सर। फॉर्म एक ही बार आया है। 10 तारीख आपकी लास्ट डेट है सभी बच्चों के लिए, चाहे आपने नेट क्लियर कर रखा हो या आप एंट्रेंस देना चाह रहे हो। 10 तक वेट मत करिएगा मैम, पहले ही फॉर्म भर लें बच्चे, बेटर रहेगा। राइट, यस सर, बिल्कुल वही काल बात है, करे सो सोए आज मत कर। रहिएगा। यस, आज करे सो अब। बाकी मैम आगे आप बता दीजिए। काल करे सो आज करे, काल करे सो आज करे सो अब करे। हाँ यही है। चलिए मैम आगे यस। बताइए। एडमिट कार्ड्स का जो रिलीज है वो आपका 20th अप्रैल तक आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिलीज होंगे। जिन बच्चों को डायरेक्ट मोड में एडमिशन लेना है, उनके लिए कोई भी एडमिट कार्ड का प्रोविजन नहीं है यहाँ पर। राइट सर, एंट्रेंस टेस्ट कब तक होना है? 2 डेट्स हैं यहाँ पे सर, बता दीजिए क्या डेट्स होंगे वो। 25 एंड 26 अप्रैल, 2 डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। डिपेंडिंग कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बट इन 2 डेट्स पे आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है हो जाएगा। तो पढ़ाई करना बंद मत करिएगा, अप्रैल बहुत दूर नहीं है, मार्च स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत जल्दी आपका एंट्रेंस हो जाएगा। एंड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में इसका कैंपस है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग दिल्ली का एक्सपोजर चाहते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। राइट, एंड सर, इंटरव्यू की जो डेट्स हैं, ये वाला सेक्शन आप लोग स्किप कर सकते हैं, आप लोगों के काम का नहीं है। इंटरव्यू की डेट्स पे आना है हमें हाँ, तो सीधा। एंट्रेंस होने के बाद इंटरव्यूज जो आपके होंगे वो 1 से 5 जून के बीच में कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। आप देखेंगे कि टाइमलाइन के हिसाब से प्रोसेस बहुत तेज हो रहा है ना। तो आपको बिल्कुल। सब कुछ क्लियरली पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया कि इस डेट पे ये चीज़ हो जाएगी। एंड यहाँ पे हर चीज़ फॉलो होती भी है, ये अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी की। तो आपके बहुत जल्दी आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे एंड आपका रिजल्ट जो है वो मैम कब तक आएगा? 11 जून 2026 तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। एंड उसके 2 दिन के अंदर अंदर यू विल बी गेटिंग योर एडमिशन लेटर्स एज वेल। राइट, तो अब इससे बेहतर मौका, इससे फास्ट तरीका एडमिशन का नहीं हो सकता, इससे बेहतर यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल सकती अगर आप इंडिया में रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करिएगा एंड भले आपका नेट क्लियर हो तब भी आप एंट्रेंस वाला
पार्ट भी फिल एग्जैक्टली करिएगा ताकि आपके पास 2 मौके रहें एडमिशन लेने के। बिल्कुल सर। और फेलोशिप तो यहाँ पे आपको मिलेगी ही, इस यूनिवर्सिटी की एक खासियत है एक्चुअल में। राइट। तो ज़रूर अप्लाई करेगा गाइस, बिकॉज इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपोजर फॉर यू। और सब्जेक्ट्स आपको पता लग ही चुके हैं कौन कौन से हैं। तो सर अगर बच्चों को डिटेल में जाना है तो वो क्या कर सकते हैं इसके लिए आगे? और डिटेल में अगर आपको जानना है तो हम लोग मैम अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक शेयर कर सकते हैं। यस सर। तो वहाँ पे हम लोग ब्रोशर खुद भी शेयर कर देंगे। तो जैसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, सर एक सेकेंड। एक थैंक हाँ यू जी। मैम, उमेश में यू कैपिटल _SIR सर _PW, इस नाम से आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मैम अपना ग्रुप बता दीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से, या जिस सब्जेक्ट के आप है बेसिकली उस हिसाब से आप निधिन शर्मा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पे दोनों जगह पे हम लोग अपने ब्रोशर्स को शेयर कर देंगे। मैम_PW। सो ये हम लोगों के ग्रुप्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे कोई गाइडेंस भी चाहते हैं रिगार्डिंग PhD, यू कैन जॉइन द ग्रुप्स हियर एंड राइट ऑल्सो फॉर द ब्रोशर फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। राइट। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके काम की जानकारी थी यहाँ पे, आपके काम आएगी, इसको यूज़ करिएगा। एंड ऐसे ही और सेशन हम लोग लाते रहेंगे आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप Yes. लर्निंग, कीप वॉचिंग, All टेक the केयर best, guys. Bye bye. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, टेक केयर।